आखिर क्यों महाभारत में गंगा ने मार दिया था अपने 7 बेटों को? महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन उसके पीछे की कथा का अंदाज़ा नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है माँ गंगा की। भारत में किताबों का महत्व कितना है ये तो हम सभी जानते हैं, और ऐसे में अगर पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उनकी पूजा की जाती है। भारतीय इतिहास किसी विशाल समुद्र की तरह है जिसे इतना समृद्ध बनाने में पौराणिक कथाओं का भी हाथ रहा है। ईसा और मूसा से लेकर राम और हनुमान तक भारत में हमें भगवान के कई रूप देखने को मिलते हैं, और इनके बारे में हम पौराणिक ग्रंथों से जानते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, सभी में ऐसी कई कहानियाँ बताई गई हैं जिनके बारे में शायद आपको न पता हो। ऐसे कई राज इन कथाओं में छुपे हैं जो धर्म की कड़ी को जोड़ते हैं। महाभारत की बात करें तो ऐसी ही एक कहानी है जो न सिर्फ हमें माँ गंगा के बारे में जानकारी देती है, बल्कि वो भीष्म पितामह की जिंदगी के पहलुओं को भी दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस कथा की जहाँ माँ गंगा अपने 7 बेटों को पैदा होते ही नदी में डुबोकर मार देती है। महाभारत में गंगा, राजा प्रतिपद और शांतनु की कथा है, जहाँ श्राप मुक्ति का भी जिक्र है। दरअसल स्वर्ग में 8 वासु थे जिन्हें श्राप मिला था कि वो पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, वहाँ इंसान का जन्म पाप भोगने के लिए भी होता है। इन 8 वासु का उद्धार करने के लिए गंगा ने ये कदम उठाया था। उन्हें अपने उदर से जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया था, ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और वो स्वर्ग लोक में वापस जा सके। गंगा ने 7 बेटों को तो मार दिया था, लेकिन 8वें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी, और उस 8वें पुत्र का नाम था भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। ये थी गंगा की कथा जिसे महाभारत में बताया गया है। पर इसमें मौजूद लोग कौन थे? श्राप क्या सिर्फ वासु के ऊपर था, और वासु असल में थे कौन, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में वासु, वसु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्टवासु का जिक्र यहाँ हुआ है, उन्हें रामायण में कश्यप और अदिति के पुत्र बताया गया है, और महाभारत में मनु या ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग हैं, लेकिन इनके नामों का मतलब एक है। ये 8 वासु 8 अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। कैसे मिला था इन 8 वासु को श्राप? महाभारत के अनुसार इन 8 वासु में से एक प्रभास की पत्नी द्यू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि आर्षि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। आर्षि वशिष्ठ को जब ये पता चला तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि ये मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु क्षमा के लिए आर्षि के पास पहुँचे। और उन्होंने उनमें से 7 को ये कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्यु लोक छोड़ देंगे, और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्मा या भीष्म पितामह बने।